रामपुर में हार के बाद आजम खान एक के बाद एक बड़ी मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मायावती की अगर बात करें तो मायावती अपने आप को उभारने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है, अपनी पार्टी को आगे लेकर चलती नजर आ रही हैं और अब जो उन्होंने बीच में कह सकते हैं तमाम वोटर्स का साथ छोड़ दिया था, अब उनका दोबारा हाथ थामती नजर आ रही है। चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सबको साथ लाने की कोशिश कर रही हैं और खासकर अपने तमाम जो पुराने मुस्लिम साथी रहे उनको साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। आपको याद होगा जब रामपुर में हार हुई थी आजम खान की, तो यहाँ पर मायावती ने आरोप लगाया था, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि आजम की हार कोई हार नहीं है, आजम की हार एक स्क्रिप्टेड हार है जिसमें सबसे बड़ी साजिश भाजपा और सपा ने मिलकर रची थी। आजम क्या कभी हार सकते हैं? यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं, जो व्यक्ति एक सीट पर 50 साल करीब यहाँ पर रहा हो और वहां से उसको हटा पाना बहुत मुश्किल है, जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी वो व्यक्ति चुनाव जीता, वो चुनाव कैसे हार सकता है? तो सपा और भाजपा का ये गठबंधन था जिसके सहारे यहाँ पर आगे की रणनीति बनाई गई और यहाँ पर जीत होती नजर आई भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना की। इसके पीछे की साजिश बताई गई थी। लेकिन अब आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से जो पूरा माहौल बना है, इसी सियासी माहौल के बीच ये सबसे बड़ी कवायद लगाई जा रही है कि सियासी राजनीतिक दांवपेच में कहीं ना कहीं मायावती अपने पुराने अवतार में नजर आ रही हैं। मायावती हर उस वोटर्स का साथ देगी जो उनका साथ कभी देते नजर आए, तो उनको साथ लाने की कोशिश होगी, तमाम मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने की कोशिश होगी मायावती की और इसके सहारे ही यहाँ पर आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते नजर आएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम चालाकियां हैं मायावती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में देरी होती नजर आ रही है और इन सब मामलों को लेकर चर्चा जारी है कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो मुद्दे उठाए गए अब वो मुद्दे कहाँ पर खत्म होते नजर आएंगे। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे मायावती अपने तमाम मुस्लिम समाज को वापस लाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर जा चुकी बीएसपी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर से मुसलमानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। साल 2009 से यूपी सहित देश में हर चुनाव हार रही मायावती अपना खोया हुआ सम्मान पाने के लिए अब मुस्लिम समाज से अपनी दूरी घटाने की मुहिम में जुट गई है, जिसके तहत एक तरफ वह मुस्लिम वोट बैंक को वापस पाने के लिए बीजेपी और एसपी पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के प्रभावशाली मुसलमान नेताओं को पार्टी में शामिल करने में जुट गई है। देखते ही देखते उन्होंने आजमगढ़ के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और सहारनपुर के इमरान मसूद को बीएसपी में शामिल कर लिया। अब इसी क्रम में मायावती ने अहमदाबाद की जेल में बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए बीएसपी के दरवाजे खोल दिए हैं। बीते गुरुवार को मायावती के सहमति से पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार ने शाइस्ता परवीन को बीएसपी की सदस्यता दिलाई। बीएसपी शाइस्ता को प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ाएगी। शाइस्ता को पार्टी से लाकर मायावती अब मुस्लिम समाज को यह संदेश दिया है कि बीएसपी ही इकलौती पार्टी है जो हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है। कभी अतीक अहमद को आंखों से आंसू निकलवा देने वाले दावा करने वाली मायावती की टिप्पणी सुनने वालों के लिए बीएसपी के अतीक अहमद की पत्नी का आना आश्चर्य से कम नहीं है। मायावती के शासनकाल में ही अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ था। 24 घंटे के भीतर ही उनका मकान प्रशासन ने ध्वस्त किया था। ऐसे में अतीक अहमद की पत्नी के बीएसपी में आने को मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा और मुस्लिम समाज से बीएसपी की हो गई दूरी को खत्म करने की सियासत बताई जा रही है। बीएसपी की राजनीति पर लिखने वाले पत्रकारों के अनुसार सूबे को मुस्लिम वोट बैंक मायावती के कोर वोट बैंक का हिस्सा रहा है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 99 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि 2022 में 60 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिए थे। लेकिन इन दोनों ही चुनावों में मुस्लिम समाज ने बीएसपी से दूरी बनाए रही है और इस समाज में समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अभी भी सूबे में मुस्लिम समाज का झुकाव बीएसपी की अपेक्षा सपा की तरफ ही रहा, जिसके चलते ही मायावती को बीते विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त मिली। यही वजह है कि अब मायावती ने विधानसभा चुनावों में मिली हार को गंभीरता से लेते हुए पार्टी के दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से खड़ा करने की तरफ ध्यान दिया है। वास्तव में मायावती आज राजनीति के ऐसे मुकाम पर है जहां उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर यूपी के करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में वह सफल हो जाए तो वह फिर से बीएसपी को एक मजबूत ताकत बना सकती है। अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए मायावती अब मुस्लिम नेताओं को पार्टी से जोड़ने में जुटी है। पहले तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे इमरान मसूद को बीएसपी में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ के उपचुनाव में उतार दिया। इसी क्रम में उन्होंने सीएम योगी के जिले में सक्रिय
AIMIM के अध्यक्ष इरफान मलिक भी पार्टी में शामिल कर लिए। अब माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी AIMIM छोड़कर BSP से जुड़ गई। शाइस्ता को 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ी थी। BSP में उनके जाने की अटकलें पहले से ही थीं। उनके पति अतीक ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1989 में की थी। जानकारी देते चले कि 1991 और 1993 में भी निर्दलीय जीत हासिल की, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर चर्चाएं जारी रहीं। लेकिन यहाँ पर 1996 में सपा से विधायक बने। सपा का साथ छोड़कर अपना दल के टिकट पर 1991 में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े, लेकिन हार गई। वहीं 2002 में अपना दल से विधायक बने, लेकिन उसके बाद फिर सपा में आ गए और 2004 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2014 में श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर मायावती ने मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए हर मुमकिन अब कोशिश शुरू कर दी है। मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं, ताकि मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लाकर SP को कमजोर कर BSP को फिर से ताकतवर बनाया जा सके। लेकिन इनमें सबसे बड़ी ताकत तो यहाँ पर आजम खान है सपा पार्टी के लिए। सपा पार्टी मुस्लिम का एक ऐसा चेहरा है जिसके दम से मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा था। रामपुर में उनको लेकर चर्चाएं जारी थी, लेकिन तमाम समाज को साथ लेकर चलना अब यहाँ पर जान चुकी है मायावती। और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इन सब के बाद अगला कदम मायावती का क्या रहता है। मायावती जिस तरीके से अपनी पार्टी को और मजबूत करने में जुटी हुई है, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती की सारी रणनीतियां काम आती भी हैं या नहीं। लेकिन देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला यही रहेगा कि जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल मायावती ने आजम के लिए भी बना दिया है। क्या आजम सपा का साथ छोड़कर बसपा की ओर जाने की सोचेंगे? क्योंकि मायावती जिस तरीके से मुस्लिमों को और मुस्लिम नेताओं को उनका हक दे रही है, वैसे सपा नहीं दे पा रही। तो ऐसे में सवालात यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर भी खड़े होते हैं और आजम की रणनीतियों को लेकर भी खड़े होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि क्या आजम खान जैसे बड़े नेताओं को अब बसपा की ओर रुख कर लेना चाहिए? क्या मायावती की रणनीतियां आजम खान के लिए भी हैं? जैसे उन्होंने रामपुर में हार के बाद आजम के लिए आवाज उठाई थी, तो क्या आजम उसी का समर्थन करते हैं मायावती की पार्टी की ओर जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से मायावती ने यहाँ पर जो तमाम बातें साफ कर रखी, तमाम जो उनको लेकर रुख साफ हुए, वो एक अलग ही दिलचस्प मामला है। लेकिन सबसे बड़ा मामला तो ये बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में आजम को न्याय कौन दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने यह कह दिया कि सपा जीती हुई थी रामपुर में और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की वजह से यहाँ पर हारते नजर आए। लेकिन अगर ऐसा है तो यहाँ पर अखिलेश को इसके खिलाफ विरोध करना है, इसके खिलाफ आंदोलन करना है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। खैर, इसके लिए रणनीति बननी है, चाचा शिवपाल ने बात कर दी है। लेकिन मायावती का समर्थन जरूर आजम जैसे नेताओं के लिए है, जो अपने आप को एक मुस्लिम समाज का बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके खिलाफ अन्याय होता है, और वो भी भाजपा करती है। लेकिन भाजपा के खिलाफ क्या मायावती उतरेंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो आजम का लेकर अगली रणनीति यहाँ पर सपा पार्टी बना रही है। कपिल सिब्बल चुनावी दलीलें देते नजर आ रहे हैं, कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं ताकि आजम को बचाया जा सके। लेकिन एक के बाद एक उन पर मामले फंसते जा रहे हैं और देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से आजम अपने आप को इन सब मामलों से बचा पाते हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।